हवाओं में उड़ने का जिक्र करते हैं माया। हाँ, एक तो मंडे को हमने देखा कि मैं गई थी जनाब स्काईविंग में और मैं हैरान हो गई ये देखकर कि हमारी पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा जिनका ताल्लुक एक्टिंग की और शोबिस की फील्ड से भी है, उन्होंने हवाओं में उड़ने का शोहरत के हवाले से नहीं, लिटरली हवाओं में उड़ने का फैसला कैसे किया। और ये जो है जनाब, इनका नाम है अम्मारा चौधरी। ये आपका भी मुलाकात हुई आपकी अम्मारा चौधरी? मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज हम आप सबकी मुलाकात कराते हैं अम्मारा चौधरी से, जो कि एक अदाकारा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अम्मारा सिंह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा हम आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं और नाजरीन को भी दिखा रहे हैं। अदाकारी तो आपकी लोग देख रहे हैं और साथ साथ आप इन प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। अदाकारी में एंट्री दे चुकी थी। ये अचानक पायलट बनने का ख्याल कहां से आ गया आपको? ये बेसिकली काफ़ी टाइम से चल रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं एविएशन को ज्वाइन करूं, बट चूंकि मैं साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स कर रही थी तो इस वजह से इतना टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाई। फिर मुझे एक फ़ैसला करना था कि या तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स करती रहूं या फिर जो चीज़ मैं चाहती हूं मैं वो करूं। तो फिर बस मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। That is very interesting। हमारा इसका मतलब है शुरू से ही ख्वाहिश थी कि पायलट बनना है और अपने उस ख्वाब ने पूरा किया। अब नेक्स्ट क्या गोल सेट किया हुआ है अपने लिए कि अब तो आपने माशाल्लाह एक्टिंग भी कर ली, शोहरत भी हासिल कर ली, अपनी मर्जी के जो है वो इस वक्त आप पायलट अपने ख्वाब एक पूरा किया, एक और आपका गोल जो है अचीव हुआ। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? अभी बस मैं अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस के ऊपर काम कर रही हूँ ताकि फ्यूचर में आप लोग मुझे एज एन एयरलाइन पायलट देख सके। तो इसके साथ साथ आई एम सॉरी शाह से, बट आप कह रहे हो कि अभी आप कमर्शियल पायलट की तरफ लाइसेंस हासिल करने के लिए आप बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ आप एक्टिंग और ये फ्लाइंग कैसे करेंगी, कैसे मैनेज करेंगी टाइम? एक्टिंग फॉर द टाइम बीइंग मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरे एग्जाम जो हैं वो ओपन होने वाले हैं। हाँ, लेकिन जब मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे फिर ये है कि जैसे जैसे मुझे ऑफ मिलेगा तो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो मैं करती रहूँगी। शोज़ में भी कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि हम आपको टीवी पे देखना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा, पायलट बनने का हमारा शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो जरा बताइएगा, आप इंस्पिरेशन है बहुत सारी लड़कियों के लिए भी जो पायलट बनना चाहती हैं। Yes. उनको ये भी बताइएगा कि आप अपनी अदाकारी के साथ अपने दीगर शोबों के साथ पायलट भी बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं? देखिए, आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है वो चाहिए होती है। ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ आप लाइक पार्ट टाइम समझ के नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लीड का प्रोजेक्ट उस टाइम मेरा ऑन एयर था और मुझे डिसीजन लेना था कि अगर तो मैंने यहाँ पे आना है तो मुझे अपना फुल कंसंट्रेशन यहीं पे रखना है। तो बस 1 साल के लिए मैं गायब हो गई थी और फिर मैंने अपनी ग्राउंड क्लासेस ली, मेरा लाइसेंस आया, मैंने फ्लाइंग की एंड देन फिर जब मैंने अपना PPL कंप्लीट कर लिया और CPL के कुछ आवर्स कर लिए तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब सबके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ। तो कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन होना लाजमी है। अच्छा, हार्ड वर्क और डेडिकेशन होना लाजमी है। हाँ। लेकिन ये भी शेयर करें, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे, क्या फील कर रही थी आप जब पहली दफ़ा आप जहाज़ में बैठी और उड़कर हवाओं में घूम रही थी? वाह, अच्छा, जब मेरा लाइक एयरिक्स होता है जो आपका फर्स्ट आवर होता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर लेकर जाते हैं एंड मतलब वो जो एक फीलिंग होती है ना कि फाइनली आई एम देयर, कि लाइक जहाँ पर मैं आना चाह रही थी और अब उसके बाद मुझे जैसे मेहनत करना थी वो चीज़ हासिल करने के लिए जो मैं चाहती थी। लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उसमें आप बहुत कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, मिक्स फीलिंग्स होती हैं। वाकई में मिक्स फीलिंग से याद आया कि मेरी मिक्स फीलिंग्स तो थी जब मैं अभी आपको देखा ना, तो जरा हिम्मत हो गई कि हाँ यार चलो मैंने भी एक काम कुछ अच्छा एक और जिंदगी में किया। क्योंकि जब मैं गई थी स्काईविंग एकेडमी तो मेरी बहुत ही मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी। मैं डर अलग रही थी, करने की जुस्तजू अलग थी। एक गोल था कि भाई ये भी काम करेंगे, बचपन में बड़ा शौक था। तो मैं जब वहाँ गई तो ऑब्वियसली इस जैसी फीलिंग ही कोई नहीं है। वो वाली बात है कि शायद वंस अ पायलट ऑलवेज अ पायलट। हु इंस्पायर्ड यू? मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे। एक्चुअली मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं करना चाहती हूँ।
एक्टिंग का शौक था, बट ऑब्वियसली मैंने कभी भी परमानेंटली नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग में ही रहना है। और जब मैं ट्रैवल करती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अक्सर वो इंस्टाग्राम पर डिफरेंट पायलट की वो आ रही होती थी, प्रोफाइल्स आ रही होती थी, मैं देखती थी तो मुझे ये लगता था कि यार व्हाई दैट पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट अ पायलट। तो मैंने कहा लेट्स डू इट। और फिर मेरे बाबा ने बोला कि सोच लो, मैंने कहा सोच लिया। और बस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि मैं जो करना चाहती थी, जो मेरा पैशन था। अच्छा, जो आपका बात कर रही है, लेकिन हमारा आपकी जो दोस्त हैं वो जिद तो करती होंगी कि अब आप पायलट बन गई हैं, कुछ उनको भी थोड़ी सैर कराएं, कुछ जहाज में उनको भी साथ लेके जाएं, कुछ उनको दिखाएं कि ऊपर से अपना शहर कैसा लग रहा है। कुछ दोस्तें ऐसी जिद करती हैं बर्ड आई आप व्यू लोग है, लाहौर मतलब आए। इसका कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं तो जरूर चाहती आएंगे हूँ अगर आप लोग invite लाहौर करेंगे आएं तो। और मैं आपको लाहौर दिखाऊं जॉय राइड पे। मैं तो इनवाइट आपको कर रही हूँ, आप बिल्कुल आए और अपनी फ्रेंड्स के साथ तो जाती हूँ, हमें लेकिन जब लाहौर उनको आने मैं से थोड़ा सा कोई तंग नहीं रोक करती हूँ वहाँ पे, सकता। वो आप लोगों को नहीं करूंगी। लाहौर लाहौर है। नहीं, आप हमें तंग करें, हमें भले तंग करें, नहीं, हमें but I कोई love मसला नहीं है, Karachi। क्योंकि ये माशाल्लाह इतना तंग करने का मादा रखता है अपने अंदर, बहुत टैलेंटेड है ये, बहुत भर के तंग करेगा, मसला ही कोई नहीं है। बट आपने जो लाहौर आने की दावत दे दी है ना, इंशाल्लाह वो भी हम आएंगे डेफिनेटली फॉर अच्छा, श्योर। वो सासक कह रही है लाहौर लाहौर है, लेकिन हमारा लाहौर लाहौर तो है, लेकिन आजकल लाहौर में जो फजाई आलूदगी है, हाँ, स्मॉग है, उसकी उसमें वजह से कैसे बड़ी आपको- परेशानी है। तो जब आप लोग फ्लाई करते Smog हैं तो है। ऊपर से क्या मनाजिर होते हैं, खासतौर पर खराब एयर इंडेक्स की वजह से? अच्छा, यूजली मुझे काफ़ी ना लोगों ने ये भी कमेंट्स किए कि फ्लाइंग तो बहुत आसान काम है। तो मैं ये भी चीज़ एडजस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी स्मोक का सीन है और मतलब विजिबिलिटी काफ़ी लो होती है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल मेरी जो सॉल्टी है वो सुबह की है इस टाइम की, तो मुझे वेट करना पड़ता है। चाहे 2 बजे वेदर क्लियर होगा, मैं 2 बजे जाऊंगी। तो अच्छा, आई होप कि स्मोक वाला और कुछ बेहतर हो जाए। तो हम लोग साइड में बैठ के visibility सारा को एक देख बहुत सकते हैं। सवाल करने का दिल चाह रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये सवाल बहुत अहम है। आप बेसिकली सवाल से ज़्यादा जवाब बहुत अहमियत रखता है। जब आपने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की, आपने अभी बात करते करते कहा कि मैंने बाबा से कहा, बाबा ने कहा देख लो, क्या क्या बेसिकली क्या आपके दिल में था कि वो रिएक्ट क्या करेंगे? जब पहली दफ़ा आपने इस बात का जिक्र किया, रिएक्शन तो हमें पता है, आपके दिल में क्या खौफ था और क्या सोचते जब आपने अपने वालिदैन से ये बात का इजहार किया? एक्चुअली मेरे बाबा जो है ना लाइक वो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन इशू ये था कि अभी आप देखें अभी इतनी एयरलाइंस नहीं आई थी। मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, अभी एयर सयाल का भी नहीं था, जितनी प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं बेसिकली अभी फ्लाई जना आ रही है और काफ़ी सारी आ रही हैं। मेरे बाबा का कंसर्न ये था कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो क्या उसके बाद पाकिस्तान में आपका फ्यूचर है? बिकॉज़ लड़कियों के लिए एक मखसूस कोटा है और वो भी सिर्फ PIA में है अभी तक, और PIA जो है वो न्यूबीज़ को चांस देता है, जबकि बाकी प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो अभी चांस नहीं देती। तो ऑब्वियसली इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आप ये देखते हो कि आपका फ्यूचर क्या है, तो इस बारे में थोड़ा सा कंसर्न थे। बट नाउ आई एम हैप्पी कि काफ़ी प्राइवेट एयरलाइंस आ गई हैं, तो अब चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में। हाँ, 2 न्यूज़ पर आपसे एक वादा ले लेते हैं कि जिस दिन आपने अपने वालिद को, वालदा या दोनों को आपने फर्स्ट टाइम अपने साथ बिठाया, आप सबसे पहले हमारे साथ शेयर करेंगी, ताकि हम वो मनाजिर जो है पूरी दुनिया को आपके साथ दिखाएं। बता दीजिए, आज जुमे का मुबारक दिन है, वादा कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त यादगार हो जाएगी फिर। जबरदस्त वादा। बस कर लिया अब एक वादा और चीज आपके के फ्लाइट जो है, बस क्या बात है आपकी। ये बताइए कि इस पर जो फ्लाइट्स आप कर रही हैं, या आपकी इस पर प्रैक्टिस क्या है? आप हफ्ते में 3 दफ़ा फ्लाई कर रही हैं, लंबी फ्लाइट आपने अगर की तो वो कहाँ से कहाँ तक की? जी सारा। अच्छा, हमारा हमारा मैंने माफ कीजिएगा। मैंने कल किया था ऑलमोस्ट हमारा 3 आवर्स का था, बट हम लोग यहाँ से गए थे सियालकोट इंडेक्स एंड देन वहाँ से शेखुपुरा। असल में हम लोग ना, तेरा पापा बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़े कि मैं वो लफ्ज बोलूँ जो समझ भी आए सबको। शेखुपुरा एंड देन शेखुपुरा से वापस लाहौर। पूरा एंड देन शेखुपुरा से वापस लाहौर। तो कल मैंने अभी 3 घंटे का किया कितनी है, एंड देर की अभी थी आज हमारा वो फिर flight? मेरी नेविगेशन है 2 3 आवर्स की, घंटे। 3 आवर्स की जी। अभी 3 hours। जब अच्छा, हमारा ये भी मेरा बताइएगा। ऑलमोस्ट सीप्लीट हो रहा होगा तो फिर एक लॉन्ग नैव होगी। ठीक है, उसके बाद होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हमारा कि आप जैसे कि एक अदाकारा हैं, साथ साथ आपने जो पायलट की फील्ड है वो भी चूज़ कर ली, कुछ और भी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आपको देख के इंस्पायर हो रही हों या सोच रही हों कि अब हमारा ने पायलट बनकर जो हमें दिखाया है, हम भी कोशिश करें कुछ पायलट बनने की, बहुत मज़ा आता होगा हमारा को?
मुझसे बच्चों ने तो काफ़ी पूछा है बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं भी बहुत सारे लोग असल में होता ये है, बहुत सारे लोग करना चाह रहे होते हैं बट कुछ इन्फो नहीं होता और कुछ हिम्मत नहीं हो रही होती, बट जब वो दूसरे को देखते हैं फिर होता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी करती हूँ हिम्मत जब, वाला काम है कि मुझे भाई। हिम्मत नहीं हो रही बहुत होती, मैं हिम्मत देखती हूँ वाला मैं कहती हूँ काम यार है। अच्छा चलो ठीक है अब थैंक तो यू कर लें। हमारा शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त आने के लिए। अमारा चौधरी हमारे साथ मौजूद थी जिनका ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से भी, और अब माशाल्लाह वो पायलट भी बन चुकी हैं और कमर्शियल पायलट की लाइसेंस की तरफ उनके कदम बढ़े हैं। एंड वी ऑल विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। 92 न्यूज़ पे वो अपने वालिदैन के साथ जरूर आएंगी, उन्होंने वादा कर लिया।